नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों मेरा गला खराब है, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। भाई मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। और आपके आशीर्वाद से मेरे दादाजी इस समय पहले से बेहतर हैं, यानी थोड़े बहुत ठीक हो चुके हैं। तो भी मैं मौसम के ऊपर चर्चा करूंगा। तो 4 अप्रैल के दिन देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। बारिश के साथ दोस्तों तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना 4 अप्रैल के दिन देखी जा सकती है। आपसे निवेदन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। 5 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे तो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है 5 अप्रैल के दिन पहाड़ी भागों में। तो लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले भागों में तेज बर्फबारी भी दिखाई पड़ सकती है। और मैदानी भागों में मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। प्री मानसूनी बारिश कंटिन्यू जारी है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश की उम्मीद है। हालांकि बिहार से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 6 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर प्री मानसूनी बारिश सक्रिय है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों में ड्राई मौसम रहेगा। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों में दिखाई पड़ेगा। मैदानी भागों में प्री मानसूनी बारिश से राहत मिली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। 7 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 7 अप्रैल के दिन देखिए, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और दूसरा मौसमी सिस्टम यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मैदानी भागों में सक्रिय बना हुआ है। बारिश की तीव्रता 7 अप्रैल के दिन सबसे अधिक जो नजर आएगी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, बिहार। घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं। मैदानी भागों में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना 7 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगी। पहाड़ी भागों में कंटिन्यू बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। 8 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अप्रैल के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले तो सिर्फ ऊंचाई वाले भागों की तरफ से होकर गुजर रहे थे, लेकिन अब निचले भागों को भी प्रभावित करने में अपना अहम योगदान दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ कहीं पर ओलावृष्टि भी होने की उम्मीद बनी हुई है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण मूसलाधार भारी बारिश की संभावना बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच अति भीषण बारिश की संभावना है। 9 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश की उम्मीद है। निचले पर्वतीय हिस्सों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भारी बारिश हो सकती है और जो ऊंचाई वाले पर्वत है वहाँ पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जाएगी। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों में
लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत की तरफ दिखाई पड़ेगा 9 अप्रैल के दिन। 10 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अप्रैल के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 10 अप्रैल के दिन भारी बारिश से राहत मिलेगी। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों में लगातार मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि पूर्वी भारत की तरफ प्री मानसून की काफ़ी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में लगातार बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ झमाझम बारिश का सिलसिला 10 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों नमी वाली हवाएं तेजी से इन भागों को प्रभावित कर रही हैं। 11 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब धीरे धीरे प्री मानसूनी बारिश का दायरा सिमट रहा है। इसके पीछे का कारण बता देता हूँ। जो पहले सक्रिय मौसम सिस्टम थे वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि देश के ज़्यादातर भागों में हिमालय पर्वतों की तरफ से ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ है। कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर हल्की बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय हिस्सों में 11 अप्रैल के दिन बर्फबारी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में तेज बर्फबारी की संभावना है दोस्तों। 12 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अप्रैल के दिन फिर से एक बार मौसम में उतार चढ़ाव आ चुके हैं। तो देखिए, गंगा के मैदानी भागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में लगातार अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 12 अप्रैल के दिन। 13 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 13 अप्रैल के दिन देखिए, दक्षिण भारत के भागों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दायरा दिखाई पड़ेगा। मैदानी भागों की तरफ छिटपुट बूंदाबांदी जारी रहेगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। बाकी तो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक भी मौसम साफ रहेगा और जो पूर्वी भारत का हिस्सा है छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी बारिश की संभावनाएं 13 अप्रैल के दिन भी दिखाई पड़ रही है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।